बच्चों को बचपन से ही कारोबार में लगा दिया जाए, कैसे लगाया जाए, कैसे वो बचपन से ही दौलत कमाने के गुर सीख जाएं और इस दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनके सामने खड़े हों और बताएं कि हाँ हमारे पास भी दौलत है। ये सिखाना है हमने बच्चों को कि कारोबारी कैसे बनना है। ये अमीर कौन होता है? जिसके पास दौलत बहुत ज़्यादा होती है। कैसे मतलब? कितनी दौलत? बहुत दौलत हो बस। नवाज शरीफ को कह सकते हैं अमीर। हाँ तो फिर वो अमीर हुआ ना, उसके मुकाबले में मेरी क्या औकात। अच्छा नहीं ठीक है चले कोई मसला नहीं। मतलब मैंने अमीर होना है अभी। अच्छा, मैंने तो बनानी है दौलत और क्योंकि 50 लाख तक 50 करोड़ तक नैब पूछती भी नहीं है। हाँ, ये आजकल ये भी है, तो आपने कोई घपला करना है। बच्चों को कारोबारी कैसे बनाएं, उसके लिए 3 खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी फ़ोन कॉल्स भी हम लेंगे। हम तारुफ करवाते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं जी मारिया सुलेमान साहिबा जो कि ट्रेनर हैं और बच्चों को ख़ास तौर पर ट्रेनिंग देती हैं कि वो किस तरीके से कारोबार का आगाज़ करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। मोहम्मद नाफे हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का एक बिजनेस एम्पायर सा खड़ा कर दिया है और बड़ा अच्छा चल रहा है। बिलियनियर तो हो गए हैं तब से लेके अब तक माशाल्लाह, है ना नाफे? नहीं अभी तक मिलियनियर, अभी मिलियनियर है, ठीक है बिलियनियर भी बनेंगे। और हमारे साथ हैं अवैध बिजनेस वाला, इनका भी टेक्नोलॉजी की फील्ड से ताल्लुक है और इन्होंने भी बड़ी कम उम्र में कारोबार का और काम का आगाज़ किया था। इन सब से इनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं और बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो हम अगर आपकी तरफ आएँ लेडीज़ फर्स्ट करते हुए, तो ये बताइए कि किस उम्र से बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ या ये ट्रेनिंग जो है वो शुरू की जा सकती है और फिर वो ट्रेनिंग कैसे होती है? वैसे 6 साल की उम्र से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये मतलब सुन के हैरानगी होती है कि 6 साल का बच्चा तो बस टॉयज़ खेलेगा, बुक्स पढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पार्क में जाके खेलेगा। हाँ। लेकिन एक 6 साल के बच्चे को पैसे की समझ उस तरह से नहीं होती, लेकिन वो नेचुरली आपको समझ नहीं आती, लेकिन वो बच्चा इन्वॉल्व हो चुका होता है जब वो काउंटिंग कर रहा होता है, जब वो मैथ्स शुरू कर रहा होता है केजी में, नर्सरी में। आप उससे बात करना शुरू करें एक 6 साल के बच्चे से मनी मैनेजमेंट के ऊपर, बजटिंग के ऊपर। जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ग्रोसरी पे साथ लेके जाएं। ग्रोसरी पे साथ लेके जाएंगे तो उनसे आप पूछें कि बेटा क्या लेना है। 2 ऑप्शंस हैं, आप अगर केक बना रहे हो तो कोको पाउडर एक बड़े ब्रांड का भी मिलता है और हमारा लोकल भी मिलता है। आप उनको बताओ कि क्या किस तरह के इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करोगे तो केक तो फिर भी बन जाएगा। सही है। तो आप उनको ये बताएं कि आपने वे करने हैं अपने ऑप्शंस। आपको उनको पैसे दें, उनको एक मंथली अलाउंस दें या वीकली अलाउंस दें ताकि उनको पता हो कि मनी मैनेजमेंट है क्या, पैसा कहाँ से आया, कैसे बना, उसका क्या यूजेज था। हिस्ट्री में जाएं पैसे की कि पहले पैसे नहीं था, बार्टर सिस्टम था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉइन्स। 6 साल की उम्र में ये बच्चा नहीं समझ में आएगा भाई। आप यकीन करें वैसे इसमें बुक्स हैं इसके ऊपर, उस बॉन्ड पब्लिकेशंस की बुक्स हैं मनी मैनेजमेंट। अच्छा, और जब 8-9 तक तो फिर भी मैं मान लूंगा, मैं नहीं यकीन कर पा रहा हूं। माय सन इज 8 एंड हाफ ईयर्स ओल्ड और जो मैंने इवेंट अभी संडे को हुआ है PNCA में टाइनीप्रेन्योर्स के नाम से, वो यही हम यही सिखा रहे हैं। He was a part of this event ever since I started in 2018. अच्छा। तो और उन्होंने क्या किया कि वो बच्चे मेरे एक जो उस वक्त मेरा ख्याल 5 साल का था, दूसरी छोटी थी, हम लोगों ने एप्पल पाई का स्टॉल लगाया था और मैंने उसको चेंज पकड़ा दिया था कि तुमने एप्पल पाई बेचना है जो कि मैंने बनाया था और आपने इसको आपने कस्टमर्स आएंगे, आपने कस्टमर हैंडलिंग सीखनी है, आपने मार्केटिंग सीखनी है, आपने अपने स्टॉल को इतना प्यारा बनाना है कि आप स्टैंड आउट करो बाकियों से। अच्छा, ये चीज़ स्कूल्स में वैसे तो होती है और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि स्कूल्स में हमें भी याद है हम टीचर्स के साथ स्टॉल्स पे खड़े होते थे और दही बल्ले की है या पकौड़ों की है, जो भी है फन फेयर में, और टीचर होती थी बेसिकली, लेकिन ये है कि वो हमें कहती थी बना के दो, 5 रुपए के 3 पकौड़े डालने हैं तो हम 1 2 3 इस तरह से गिन के तो कम से कम हम करते थे। नाफे की आपने कितने एज में शुरू किया था नाफे? मैंने 13 इयर्स की एज में स्टार्ट किया था। और उस 13 की एज से स्टार्ट करने से पहले कोई ट्रेनिंग का प्रोसेस जो था वो किस तरह का था? मैंने YouTube से सारी ट्रेनिंग सेशंस लिए थे। जो भी कोई क्वेश्चन माइंड में आता था वो YouTube पे लिखो, व्हाट इज़, हाउ टू, व्हाई, भाई ये इससे नॉलेज। YouTube पे इतने ट्रेनर्स आपको मिल जाते हैं, हाँ, इंतहा के, और बेस्ट ऑफ बेस्ट मिल जाता है। और पहली मर्तबा आपने कब उसके ऊपर सीखना शुरू किया कि चलो अब मुझे ये शुरू करना चाहिए? उस वक्त आपकी एज क्या थी? उस वक्त मेरी एज 13 इयर्स थी। अच्छा, 13 में ही। तो 13 इयर्स में आपने किया क्या था? स्टार्ट क्या किया था? बिजनेस किस चीज़ का खोला था या कोई वेबसाइट बनाई थी? किया क्या था आपने? सबसे पहले मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया। उस पर मैंने अब इंस्टाग्राम पे पेज बनाने का मुझे तरीका नहीं आता था।
मैंने देखा था कि इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन सेलिंग होती है यूट्यूब पे, वो भी तरीका सीखा यूट्यूब पे कैसे पेज बनाना। सही। फिर उसके बाद वो पेज बनाया, तो फिर हैशटैग्स यूज़ करके एक कस्टमर आ गया। अब उस कस्टमर ने लिखा चेक योर डीएम, मुझे ये भी नहीं पता था डीएम क्या होता है। हमने गूगल पे गया कि भाई डीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पता चला डायरेक्ट मैसेज। सही है। तो फिर इस तरफ इतनी भी नॉलेज उस टाइम मुझे नहीं थी, क्योंकि एज इस तरह की थी। मगर वो यूट्यूब से सीखते सीखते मतलब आप स्ट्रगल करो तो आपको कोई ना कहीं से। पहले पेज आपने बनाया? अब मेरी 16 ईयर्स। 16 सही है, तो आप 3 साल उससे बड़े हो गए ना। लेकिन पहले आपने पेज बनाया, फिर पेज पे आपने क्या चीज़ लगाई? मैंने पहले गैजेट लगाए, गैजेट्स, स्मार्ट वॉचेस, एयरपॉड्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स। वो गैजेट्स कहाँ से आती थी? वो गैजेट्स मेरे घर के करीब एक मार्केट थी, मैंने शेयर किया था, मैं उधर गया, उधर से मैंने वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट के पास गया, मैंने कहा मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए। अच्छा। मैंने वो सेल करनी, तो कईयों ने तो मुझे उसमें कहा था कि हम नहीं देते प्रोडक्ट्स। फिर एक ने कहा था मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा डिस्काउंटेड प्राइस में। ओके। फिर वहाँ से मैंने पिक्चर ली, उसके बाद मैंने उस पेज पे लगाई, उसको हैशटैग्स यूज़ किए। तो आप दरमियान में एक तरह से मिडिल मैन बन गए। गुड। उबैद, आप बताइए आपकी कहानी का आगाज़ कैसे होता है और कहाँ से होता है? मैंने गालिबन 13 इयर्स की एज में स्टार्ट किया था। ओके। एंड हाँ, स्टार्टेड वेरी यंग। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने वेब डेवलपमेंट एंड गेम डेवलपमेंट के ऊपर स्टार्ट लिया था, कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर स्टार्ट लिया था। एंड सीखना कब शुरू किया था? 13 इयर्स की एज में मैंने स्टार्ट किया था एंड विद इन 3 मंथ्स में सीख गया था। एंड मैंने 4th मंथ के अंदर अपनी एक गेम बना के प्ले स्टोर पर अपलोड कर दी थी। गेम बना के, यानी कि तकरीबन 13 साल की उम्र में गेम बना के अपलोड कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का जो काम किया था उसके अंदर मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स बनाई, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाई। मैं अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड सेलर था उस टाइम। एंड जब मुझे फिर महसूस हुआ कि नाउ आई हैव टू अपग्रेड, तो मैंने अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दी, जिसके अंदर मैंने गालिबन उस टाइम 12 एम्प्लॉय जो है 12 एम्प्लॉयज़ को करके सस्टेन करके मैं चला था। एंड नाउ मेरे पास 49 एम्प्लॉयज़ हैं एंड वी आर बेस्ड इन यूके। अब आप कितनी उम्र तक पहुंच चुके हैं? मैं अभी 18 साल का हूँ। 18 का। 18 तक 50 लोगों की कंपनी चला रहे हैं, आगे बढ़ चुके। अब जरा आते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हम आज के बच्चे में डालें, उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, ये आप तीनों से मैं पूछूंगा, और आप तीनों ने वो फॉर्मूला और वो स्किल्स या ट्रिक्स या ट्रिक सिखाने का तरीका। एक तो ये है कि और क्या सिर्फ आईटी की तरफ ही, क्योंकि दोनों का बिजनेस जो है वो बेसिकली आईटी मॉडल है, तो क्या आईटी ही की तरफ आज का बच्चा जाए या कोई और चीज भी कर सकता है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस हो या फिजिकल इन्वेंट्री हो या कुछ इस किस्म का चीज? मारिया। देखिए शिफा, इट डिपेंड्स व्हाट द चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन। देखिए आपके बच्चे का जो दिलचस्पी है उसकी तरफ लेके जाएं। हमारे टाइम पे मुझे याद है कि मैंने अपनी वालदा को कहा था कि मैंने पेस्ट्री शेफ़ बनना है, तो उस पर काफ़ी बेइज्जती हो गई थी कि मतलब तुमने वैसे भी ये काम करना ही है तो तुम ये प्लीज़ छोड़ दो। मतलब कि इस तरह से बात की थी कि आप लॉयर बनो या आप सिविल सर्विस में जाओ। अब टाइम चेंज हो गए हैं, सो मैंने लॉ किया, मैं बैरिस्टर बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब टाइम चेंज हो गए हैं। अब आगे जो टाइम आ रहा है आपके बच्चे को आप जो हार्ड स्किल्स हैं वो एक टाइम आएगा वो रोबोट से मतलब वो रिप्लेस हो जाएंगी, ऑटोमेटेड हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं दे गो अ लॉन्ग वे और वो आप आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है आप अपने बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसको पॉलिश करना शुरू करें। ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम अ वकील, जी बिल्कुल, जिसने मुकदमे लड़ने हैं। जी तो 6 साल का एक बच्चा हो या 10 साल का हो या इनकी तरह टीनेजर हो, अगर उसके पास सब वो इक्विपमेंट है, वो हार्ड स्किल्स हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, लेकिन वो इस तरह के लेट्स से टीवी शो पे आके बात नहीं कर सकता, या वो स्कूल पे स्टेज पे जाने से घबराता है, खड़े होके बात करते हुए वो उसकी बॉडी लैंग्वेज स्लाउच कर रही है, या वो आई कांटेक्ट ऐसे ऐसे कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो सब चीज़ें स्टार्ट होंगी घर से अर्ली। और स्कूल्स में ये सब कुछ होता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता, आई विल नॉट अंडर एस्टिमेट कि जी एकेडमिक आपकी जो वो प्रोग्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन स्कूल्स में ये होता है अक्सर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर तवज्जो दी जाती है, लेकिन कोई कोर्स एज सच नहीं है। सही, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको स्कूल्स में भी अगर वो मिलता है चांस मिलेगा तो उस बच्चे को मिलेगा जो कि हाथ खड़ा करता है, जो बातें करता है ज़्यादा, जो पीछे हैं उनको आगे लाने का अक्सर वो ज़्यादा एफर्ट होता है ना। जी नाफे, बताएं कौन सी उम्र में बच्चे को हम सिखाएं और सिखाएं उनको क्या? बेसिकली सबसे पहले आपको अपने गोल सेलेक्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए बच्चों को। इस वक्त एक तो हम लोग एजुकेशन करते हैं जॉब के लिए, एजुकेशन नौकरी के लिए है, बिल्कुल। हम पढ़ाई पढ़ते नहीं हैं उसको, स्टडी हमारा जो होता है कि इसमें हमें जॉब ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, और हम बिजनेस भी पैसे कमाने के लिए करते हैं, इम्पैक्ट के लिए। अलजबरा क्यों पढ़ते हैं हम? जी अलजबरा क्यों पढ़ते हैं? वो तो वैसे मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ था
कि उसका सवाल का जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। मैंने सोचा आप बता सकेंगे शायद मुझे। मुझे भी नहीं पता चला। हाँ बताएं सॉरी। हमें सबसे पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। जो भी जिस एज में जितना जल्दी आप गोल आइडेंटिफाई कर लेते हो उतनी जल्दी आप उसको अचीव करना चाहते हो। फिर दूसरा ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो चाहता है रिमाइंडर। जैसे अब कोका कोला है, अब वो $5 बिलियन अपनी ईयरली एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है, इवन कि वो इतनी फेमस है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नीड्स अ रिमाइंडर। तो आपको डेली बेसिस पे उठ के अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि मैंने ये अचीव करना है। जब आप अपने आप को अचीव करेंगे, बताएंगे मैंने ये अचीव करना है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली लाइफ में आपने कोई गाड़ी खरीदनी है ना, तो अगर आप एक दिन पहले उसको सर्च कर लें तो अगले दिन वही गाड़ी आपको रोड पे नज़र आएगी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल ऐसे वही बाइक आपको सबसे ज़्यादा नज़र आती है। ये होती है कि ह्यूमन जो माइंड है उसको रिमाइंडर चाहिए। तो सबसे पहले आपने एक तो रिमाइंडर देना है। दूसरा, जब आपने रात को सोना है तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और क्या ऐसा किया जिससे मुझे प्राउड है। जब आपको अपने आप को खुद आपने प्राउड करना है, कोई आपको बूस्टअप नहीं करेगा। जब आपने खुद आपको अपने सेलिब्रेट करेंगे, खुद टारगेट सेट करेंगे, तो फिर आपको मज़ा आएगा अचीव करने। ये चीज़ें वालिदैन अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं ना। स्किल्स कौन सी ऐसी होनी चाहिए जो कि वालिदैन अपने बच्चों में डालें? अच्छा, स्किल्स जो है ना वो आजकल आईटी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो है $2 बिलियन और इंडिया की है $170 बिलियन। तो हमारा इतना ह्यूज डिफरेंस है, जिसकी वजह से अगर हम सिर्फ आईटी पे ही वर्क कर लें और हमारी जो एक्सपोर्ट है, इन्फ्लेशन है, ये सब जो है वो अच्छे खासे लेवल पे नीचे आ जाएगी। तो मेरा जो मोटो है वो ये है कि अमेज़ॉन जैसा जो टॉप 1 है उस जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाना और पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल करना। और पाकिस्तान का एक नाम बनाना। सही है, ठीक है। उबैद, उम्र, स्किल्स। या उम्र कोई भी हो सकती है, ठीक है, ये मैटर नहीं करती। मैंने 13 साल में स्टार्ट किया, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल के मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 10 साल के हैं, ठीक है। मैंने इस टाइम 650 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जिनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतने हैं जिनकी एज 15 से नीचे है, ठीक अच्छा। है। तो हम इस पर फोकस कर सकते हैं कि जो बच्चे छोटे हैं वो ब्लैंक पेपर होते हैं, उनको समझ जल्दी आती है बड़ों की नस्ल। तो आप उनको क्या क्या सिखाते हैं? स्किल्स कौन सी? स्किल्स, आईटी स्किल्स, डेवलपमेंट स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, जस्ट लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अच्छी चीज़ है। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि उधर से वो अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मैं जिस चीज़ को समझता हूँ कि जब आपके पास एक स्किल सेट होता है तो आपके पास एक गोल होता है कि मेरी ये डेस्टिनेशन है। हमारे मसला ये है हमारे अंदर कि हमें जो गोल है, हमारी डेस्टिनेशन जो है वो नहीं पता। यूनिवर्सिटीज़ हमें गलत तरफ जो है कर रही हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ वाला ये जो सिस्टम था ये सही था तो क्यों नहीं आइंस्टाइन पैदा हुए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से? लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह नाफे ने भी बताया और आप लोगों ने भी कहा कि आइडेंटिफाई करें बच्चे कि उनको गोल क्या रखना है ज़िंदगी में। तो जो 5वीं 6वें साल के 7वें साल के बच्चे होते हैं वो तो देख रहे होते हैं और उनको या वालिद नजर आता है आर्म्ड फोर्सेस का वर्दी पहना हुआ, तो वो कहते हैं मैंने तो फौजी बनना है, या वो माँ को देखते हैं कि मैंने तो आपकी तरह टीचिंग करनी है, टीचर बनना है। तो जब वो देख ही प्रोफेशंस रहे हैं तो फिर वो बिजनेस की तरफ कैसे अपना माइंड बनाएंगे, ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि देखिए जैसे अब टाइम चेंज हो चुके हैं और उनको इसीलिए शुरू से ही बताना है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जो है वो नॉर्मल है। अगर महीने में आपकी एक जॉब है जो कि आपको 2 लाख पे करिए या 3 लाख पे करिए, वो ज़रूरी नहीं कि एक वही आपका वाहिद ज़रिया हो इनकम जनरेट करने का। आप एक साइड हसलर भी हो सकते हैं, साइड हसल भी कर सकते हैं। आप पॉपअप एग्जीबिशंस लगा सकते हैं, वहाँ से आपको मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टार्ट तब होंगी जब आप उनके दिमाग में डालेंगे कि ग्रेड्स हैं ज़रूर लेके आओ, लेकिन साथ साथ लाइक आई सेड कि उनके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो हैं उनको आप पॉलिश करें। और वो तभी होएंगी जब स्कूल्स भी सपोर्ट करें, स्कूल्स इस चीज़ को करें, क्योंकि होता ये है कि आप वो माइलस्टोन्स अचीव कर रहे होते हैं कि ग्रेड लाना है ताकि सिलेबस कवर होएगा, उसके बाद जॉब पे जाएंगे, आईवी लीग पे जाना है, फिर आगे जाएंगे और इंटरव्यू पे बैठे हुए होंगे। लेकिन इंटरव्यू पे भी जो अब लोग बैठेंगे आगे पैनल ऑफ 4 या 5 या जो भी, वो ये नहीं देखेंगे ठीक है आपकी डिग्री है, लेकिन आपकी सॉफ्ट स्किल जो हैं दोज आर जिस तरह कहते हैं ना आपकी हार्ट बीट, यानी 2 का कॉम्बिनेशन आया हमारे पास, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। अच्छा, अब
आपके वालिद साहब क्या करते हैं? डॉक्टर है। वो डॉक्टर हैं, ठीक है। तो आप डॉक्टर नहीं बने, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले गए। आपके वापडा ऑफिसर हैं। वापडा ऑफिसर, वो भी नौकरी करते हैं, तो वो आप भी बिजनेस की बनना तरफ है चले भी गए। आपने कुछ या बिजनेस ही करते रहना है? बिजनेस भी करना है, स्टडी भी मेडिकल की मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये सही है, जा रहे हैं वालिदैन आप को भी वो खुश करना है ना। नहीं, और जाहिर है फिर बाद में क्लिनिक वगैरह के भी तो मामलात होते हैं, उसमें भी तो बिजनेस बड़ा है वो भी, तो उसमें भी तो देखना है ना। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा नहीं होता कि हम इतनी जल्दी बच्चों को ये जो सूदों से यहाँ के चक्कर में लगा दें कि बस बहुत पैसा ज्यादा कमाओ, मनी माइंडेड हो जाए वो? ये मनी माइंडेड नहीं हो जाते फिर कोई इम्पैक्ट या कोई इस तरह की चीज के वाकई दुनिया में और बहुत सारे अच्छे काम भी हैं सिवाय पैसा कमाने के। लेकिन ये पैसा कमाना देखें कोई बुरी बात नहीं है। हम आप उनको ये नहीं कह रहे कि मटीरियलिस्टिक होएं, आप उनको एक स्किल दे रहे हैं कि आपका अगर आपके पास एक बजट है, आपकी 4,000 रुपये या 2,000 रुपये आपको मम्मी बाबा दे रहे हैं, आपकी पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है। 6 महीने बाद आप इतना सेव करोगे तो आप अपनी वीडियो गेम नई वाली ले लोगे। छोटी छोटी चीज़ें, ये इसका मटीरियलिस्टिक होने से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सारा ताल्लुक है कि आपने उनको मनी सेवी और फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है। उसमें क्या हर्ज है? आप सोचें अगर आपको 10 साल की उम्र में ये सारी चीजें पता होती, बजट का वर्ड भी शायद पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता मैं तो आप कहाँ होते, हम कहाँ होते, सब किधर होते। करोड़पति होता मैं रोडपति के बजाय। हाँ, अब इन्होंने बोला कि इनको इंस्टाग्राम वगैरह का भी नहीं पता था व्हेन ही वाज 13। मेरा बेटा 8.5 का है, उसको पता है। तो आप सोचिए सिर्फ 3-4 साल का फर्क है, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। पेरेंटिंग आपकी जो टेक्निक्स होती हैं वो चेंज हो जाती है। इस तरह मैं अपने 8 साल के बेटे को पेरेंट कर रही हूँ, बाय द टाइम मेरा 2 साल का बेटा जब 8 का होगा, मेरी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी सारी चेंज हो चुकी है। अच्छा, पैसों की कितनी ज़रूरत होती है बिजनेस स्टार्ट करने में? क्योंकि जाहिर है पैसा भी तो चाहिए ना, मतलब अगर पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे आप? मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 1000 रुपीज़ की थी। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास स्किल है और आप डिटर्मिनेशन कर लो तो आपको ना लोग सपोर्ट पहले तो नहीं करते। वो 1000 रुपए आपने किस चीज़ पे लगाए? मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसका मैंने 2000 का भी। ओके। तो इस तरह वो सर्कल चलता चलता 3 साल बाद हम अब हमारी 3 मिलियंस ऑफ सेल्स प्लस हो जाती हैं। तो ये अगर आप डिटर्मिनेशन कर लो और अपना गोल सेट कर लो तो मेरे ख्याल से पैसा जो है वो इतना ज़रूरी है। अब आपकी ज़िंदगी में पैसा 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 ही या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं? और भी बहुत सी चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि जब आप बिजनेस करते हो ना पैसा कमाने के लिए, तब भी आप बिजनेस में नहीं कामयाब हो सकते हैं। आपको इम्पैक्ट क्रिएशन के लिए आपने बिजनेस करना। बिल्कुल। अगर आपका मनी जो है, पैसा जो है वो आपका गोल है, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं। आप देखिए, सॉरी मैं बात काट रही हूँ कि जो अभी मैं जो काम कर रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया, और ना अभी हैं। ये सेल्फ फाइनेंस्ड एक वेंचर है। और जब अभी भी जो इवेंट भी किया है उस पर भी जेब से पैसे लगाए हैं मार्केटिंग पे, ये सोच के कि इसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पे जाएगा। और जब वो इवेंट हो रहा होगा तो बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल 30-40 लाख आपकी जनरेट हो रहा है। और किससे? आपके अर्नर्स कौन है? बच्चे। सही। उबैद, एग्जैक्टली। पैसा कितना ज़रूरी, और क्या सिर्फ पैसा पैसा पैसा? मैंने स्टार्ट किया था विद 0। बिल्कुल। मैंने यूट्यूब से स्किल सीखा, फाइवर पर गया, अपना स्किल बेचा एंड आई हैव कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ा, नथिंग, मुफ्त में सीख लिया, मुफ्त में फाइवर का। एंड मैं समझता हूँ कि पैसा ज़रूरी नहीं होता, आपका आइडिया ज़रूरी है। ठीक है, जिस आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद एक इन्वेस्टर हूँ। मैं अगर किसी जगह इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि वो क्या काम कर रहा है, कि मैं देखता हूँ उसका आइडिया क्या है। ठीक है, वो किस लेवल का काम कर रहा है, उसकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ठीक है, ये मैटर करते हैं, आपका गोल मैटर करता है। ये 3 चीज़ें जो मैंने सीखी आज के सेगमेंट से, वो ये कि बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं, बच्चों को आप टेक्निकल स्किल्स सिखाएं जिस भी डोमेन में उन्हें जाना है या कारोबार करना है, और तीसरी चीज़ उनके अंदर वो जो एथिक्स है वो भी शामिल करें उनकी तरबियत में, ताकि वो सिर्फ मनी माइंडेड या मनी ओरिएंटेड ना हो जाए। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर आपका बिजनेस आपको भी फ़ायदा देगा और सोसाइटी को भी फ़ायदा देगा और एक इम्पैक्ट जनरेट करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम अब तीनों का कि आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त हमारे जहन के दरीचे खोल दिए हैं, और अब दौलत के दरवाजे देखते हैं कि कब खुलते हैं।